आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम लगातार अलीगढ़ की खबर पर आपको अपडेट्स दे रहे हैं और हमने सबसे पहले सारी अपडेट्स दी वहाँ से, भले ही हम ज़मीन पर नहीं पहुँच पाए और वहाँ से आपको यथास्थिति नहीं दिखा पाए, लेकिन सीमित संसाधन है। लेकिन उस खबर को हमने लगातार फॉलो किया और कुछ अपडेट्स हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिन अपडेट्स को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप जानते ही हैं कि अलीगढ़ में मैक्स पिकअप में कुछ मीट कारोबारी मांस लेकर के आ रहे थे। उनके पास पर्ची थी, परमिट था, हर चीज़ थी और वो गौ मांस नहीं था। लेकिन अलीगढ़ के पास हिंदू संगठन के लोगों ने उनको रोका और उनसे 50,000 रुपये मांगे। जब उन्होंने 50,000 रुपये देने से मना कर दिया तो उन्हें बेरहमी के साथ पीटा गया, उनके ट्रक को आग लगा दी गई, उन्हें समझ लीजिए अधमरा करके छोड़ा है। पुलिस प्रशासन पहुंचा तो हिंदू संगठन के लोग पुलिस प्रशासन से भी अकड़ने लगे और ये आरोप लगा दिया कि ये गौमांस लेकर के जा रहे थे। पीड़ित लोग हाथ जोड़ते रहे, पैर पड़ते रहे कि ये गौमांस नहीं है, हमारे पास कागज है, हम गौमांस नहीं लेके जा रहे हैं। पर नहीं सुनी गई क्योंकि 50,000 रुपये नहीं दिए। ये वसूली का पूरा धंधा चला रहे हैं ये कथित गौरक्षक और हिंदू संगठन के लोग। वहां पर इन्होंने ज़बरदस्ती दफन करवा दिया। ये कहा कि गौमांस है और मंत्र वंत्र पढ़वा करके गौमांस दफन कर दिया। पुलिस ने कहा कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है गौमांस तो हम जांच कराते हैं। तो उन्होंने उस मांस को जांच कराने के लिए मथुरा भेजा और मथुरा से लैब रिपोर्ट आई है और लैब रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि वो गाय का मांस नहीं है, वो भैंसे का मांस है और वैधानिक तौर पर लीगली ये लोग वो मांस लेकर के जा रहे थे। सोचिए कि आप किसी भी चीज़ का मतलब मांस देख लिया, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, भैंसे का हो, सब गौमांस बना देंगे और पैसे दो, और पैसे नहीं दोगे तो पीटेंगे और पीट करके तुम्हें मार भी सकते हैं और फिर तुम्हारे साथ क्या क्या होगा तुम उसके जिम्मेदार होगे। इस तरह की कोई गुंडागर्दी है। पर इस पूरे मामले में एक बात जो कहनी है वो कहनी बहुत ज़रूरी है कि वो इस मामले में जो पुलिस है, अलीगढ़ पुलिस है, उसकी भूमिका भी अच्छी रही है। उन्होंने एसपी रूरल ने जाकर के तुरंत उस पिकअप ट्रक पर में जो आग लगा दी थी उस आग को बुझवाया। जो ये 3 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, इनको रेस्क्यू किया वहाँ से। इनको रेस्क्यू करने के बाद इनको अस्पताल ले गए, इनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। पहले तो हम सुनवाना चाहते हैं एडीएम की, जिससे ये पुष्टि हो जाएगी, ये बात सामने आ जाएगी कि मांस गाय का नहीं था। सुनिए। देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में मीटिंग आयोजित की गई थी सभी विभाग द्वारा और जो संचालकों के माध्यम से, जो निष्कर्ष निकल के आया कि जैसे पूर्व की भांति जो है उनका गेट पास और डॉक्टरी रिपोर्ट, एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम की वो सब चीज़ें लगी रहती थी। लाइसेंस किसके पास जा रहा है, वो सब चीज़ों की सूचनाएं रहती थी। उसके साथ साथ यह चीज़ें आई कि कोई भ्रामक स्थिति ना रहे तो एक डेडिकेटेड गाड़ी जो है वो संचालकों के माध्यम से लाइसेंस धारक तक पहुंचाया जाएगा, उसकी आपूर्ति कराई जाएगी। वो डेडिकेटेड वाहन जो है इंसुलेटेड भी रहेंगे और अ, उसका नंबर जो है पुलिस विभाग को, खाद्य औषधि विभाग को पूरा आपस में सबको सूचित कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे। उसकी रिपोर्ट आ गई है, एसपीआरए द्वारा बताया गया कि उसका रिपोर्ट आया है, वो किसी गोमांस वो नहीं। आपने एडीएम को सुना, वो बता रहे हैं कि गांव का मांस नहीं था, तो ये एक साफ हो गया। इसके अलावा इस पूरे मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। तमाम विपक्ष के नेता बारी बारी करके अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और अलीगढ़ पहुंचने के बाद वो पीड़ितों से मिल रहे हैं और हमला योगी आदित्यनाथ पर। आपको बताएं, पहले आम आदमी पार्टी, पहले हमने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद हैं, आज़ाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, वो पहुंचे थे। उसके बाद कांग्रेस अपना एक डेलीगेशन लेके पहुंचा जिसमें इमरान मसूद, वो अपने साथ कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को भी लेकर पहुंचे थे। इसमें नजीब जंग, एसवाई कुरैशी जैसे पढ़े लिखे लोग शामिल थे। और ये पूरा मामला अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र का है और उस जगह को अलहदादपुर कहा जाता है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुँचे और इन्होंने कहा कि
विपक्ष की धर्म के नाम पर गुंडागर्दी को मिला है लाइसेंस। तो सुनिए पहले संजय सिंह क्या कह रहे हैं उनकी बात, फिर आपको संजय सिंह के बाद कुछ जानकारी देंगे कि कांग्रेस ने क्या कहा। पहले सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूँ, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे हैं। सर के ऊपर 36 टांके लगे हुए हैं, पूरा सही शरीर पीट पीट के लहूलुहान कर दिया गया। मैं कदीम से मिला, अरबाज से मिला, अकील से मिला, एक और ट्रामा सेंटर में अकील एडमिट है, उनसे मिलने जा रहा हूं। और मामला क्या है कि एक फैक्ट्री से रसीद लेके वो अपनी गाड़ी पे मीट लेके जा रहे थे। रास्ते में रोककर गुंडों के द्वारा ये कहा गया कि ये गौमांस है। मुझे जानकारी मिली है कि शायद उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी आज आ गई कि वो गौमांस नहीं था। बावजूद इसके आप 4 लोगों की हत्या करने पे उतारू हैं। और जो कुछ भी बताया कि 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो। और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। पहले 20 लोग हुए, फिर 50 लोग हुए, फिर वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए। ये तो एक सुनियोजित हत्या की कोशिश पूरी तरीके से दिख रही है। और जिस तरीके से मारा गया है, ये तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऊपर वाले की कृपा से लोग बच गए, वरना तो बचना ही नहीं था। जितनी बुरी तरीके से इन लोगों को मारा गया। और बाद में भी पुलिस वाले जब वहां पे पहुंचे तो ये लोग खुद से जाके पुलिस की गाड़ी में बैठे, पुलिस वाले उतार रहे हैं इनको कि उतरो। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, यही आपकी कानून व्यवस्था है। तो आपने संजय सिंह को सुना, वो आरोप लगा रहे हैं कि पूरे प्रदेश की ही कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, हत्याएं हो रही हैं। 24 घंटे में 14 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो गई। ये जंगल राज है, ये सुशासन के दावों की पोल खोल रहा है। अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री के लिए सप्लाई के लिए ले जा रहे मुस्लिम मीट सप्लायरों को भीड़ ने संरक्षण प्राप्त पशु का मीट बताकर मरणासन कर दिया। ये एक सुनियोजित तरीके से रची गई साजिश थी, जो पुलिस की FIR में भी ये बात है कि कैसे प्लान तरीके से ये किया गया। इस पूरे मामले में सुनिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, उनकी क्या बात है। से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया गया, पुलिस की गाड़ी से खींच करके मारा गया, तो ये बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही पुलिस ने, जो वहाँ के SHO है, उन्होंने जिस तरह से उनकी जान बचाई, वो उनके बहुत ऋणी है कि अगर पुलिस इंस्पेक्टर ना आते तो उनकी जान ना बचती। लेकिन पुलिस की जिप्सी से खींचकर, पुलिस की गाड़ी से खींचकर ही इनको मारा गया है। और ये गुंडागर्दी जिस प्रकार से रोक करके की जा रही है, इस गुंडागर्दी के ऊपर जब आप बार बार कहते हैं कि कानून का राज होगा, तो कानून का राज ऐसे होगा कि आप सड़क पर गुंडागर्दी करेंगे, सड़क पर लोगों से लूट करने का काम करेंगे खुलेआम। ये गुंडा माफिया नहीं है तो कौन है? आप ये बताइए, गुंडे माफिया कौन नहीं है? आप मीट की फैक्ट्री बंद करा दीजिए। आप फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करा देते? आप एक तरफ मीट कटवा रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को मरवा रहे हो। अब बंद करा दो उसको। कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके की अभी तक कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी तक तो 4 ही गिरफ्तारी हुई है, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रासुका के तहत कार्रवाई किस तरह की लड़ाई लड़ेगी इसके दौरान? कांग्रेस इनके लिए आई है, कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगी, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। जहाँ भी इनको वकील की जरूरत होगी, कानूनी सहायता की जरूरत होगी, कांग्रेस देगी। ईद का त्योहार आ रहा है, ईद को त्योहार के लेकर मुसलमान ईद का त्योहार हिंदू मुसलमान, ये देश सबका है, सब मिलजुल कर मनाएं। हमें भी दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम हम ना करें कि दूसरे की भावनाएं आहत हो। तो भीड़ तंत्र जो है, किसी को भी मार दिया, कानून व्यवस्था ये तो कानून का मजाक बना दिया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनको देखना चाहिए कि कानून का कैसे मजाक बन रहा है। आपने इमरान मसूद को सुना, आपने संजय सिंह को सुना। इस पूरे मामले में पुलिस का भी एक पक्ष है जो हम आपको सुनवा देते हैं। अवगत कराना है कि दिनांक 24/5/25 को अनेठी साधु आश्रम मार्ग पर मीट व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही पक्षों की तत्काल FIR पंजीकृत की गई। मारपीट करने वाले 4 व्यक्तियों को चिन्हित कर जेल भेजा गया। सैंपलिंग कराकर विशेष वाहक मथुरा रवाना किया गया। अब हमें लैब रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें गौमांस का होना नहीं पाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
तो हमने आपको सारी आवाज़ें सुनाई कि प्रशासन क्या कह रहा है कि वहाँ गौमांस नहीं था, भैंसे का मांस था। हमने सुनवाया पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, क्या किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि राजनीतिक दल अब कैसे इस पूरे मामले में वहाँ पहुँच करके राजनीति कर रहे हैं, और विपक्ष का कहना है कि भाई विपक्ष का काम है कि आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना। देखिए, एक बहुत अहम बात है जो समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार है, और योगी आदित्यनाथ साहब अपने तमाम बयानों में, चाहे वो दूसरे देशों में प्रदेशों में जाते हैं प्रचार करने के लिए, बटेंगे तो कटेंगे, और वो हमेशा ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब ये सब घटनाएं कैमरे के सामने होती हैं, जब ये सब सारी चीज़ें लोगों के सामने आती हैं कि 14 हत्याएं हो गई 24 घंटे में। अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त अगर 2 हत्या भी होती थी तो कुछ अखबार बड़ी हेडलाइन छापते थे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज, अखिलेश की सरकार नहीं काबू में कर पा रही है कानून व्यवस्था। लेकिन अब अखबारों में वो हेडलाइन देखने को नहीं मिलती, वो खबरें देखने को नहीं मिलती। लेकिन विपक्ष का कहना है कि उनका कर्तव्य है कि वो लोगों से जुड़े मुद्दे उठाएं, तो कानून व्यवस्था को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में जहां 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें आगे क्या कुछ तरीके से कार्रवाई की जाती है। आगे आने वाले समय में हम आपको इस पूरे मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स देते आ रहे हैं, आगे भी देते आएंगे। आप द रेड माइक को देखते रहिए, हम पर भरोसा रखिए, और हम आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, बिना लाग लपेट के, बिना इधर ना उधर किए फैक्ट बता रहे हैं। इसीलिए आप ये खबरें हमारी पसंद कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और आपके इस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।